तब आपको बताते हैं कि रूस का नया लक्ष्य, रूस का नया टारगेट आखिर क्या है। यूक्रेनी मिसाइल प्रोडक्शन, और इससे जेलेंस्की डरे हुए हैं। जेलेंस्की का दावा क्या है? रूस के टारगेट पर मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी है। यूक्रेन की फैसिलिटी को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है रूस। मिसाइलों और ड्रोन डिपो पर इस बार रूस हमले करेगा। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी ने यह जानकारी जेलेंस्की को दे दी। और देखिए रूस के टारगेट पर कौन है, तो बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर को टारगेट किया जाएगा, मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी, डिफेंस प्रोडक्शन फैसिलिटी, एंटी ड्रोन सिस्टम प्रोडक्शन फैक्ट्री, इन सबको टारगेट किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि रूस के टारगेट पर यूक्रेन के हथियार डिपो हैं। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को खत्म करना चाहता है रूस। ये जेलेंस्की की तरफ से दावा किया जा रहा है। और देखिए रूसी तेल खरीद पर छूट खत्म करेगा अमेरिका, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो का बयान, रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों में दी गई छूट समाप्त करेंगे। मार्च में प्रतिबंध के बाद से कुछ देशों को छूट मिली थी। तो रूस से सस्ता तेल बंद। जी हां, बड़ी खबर तो यही है कि रूसी तेल खरीद पर छूट खत्म करने जा रहा है अमेरिका। मार्को रूबियो ने कहा है कि रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों में दी गई छूट को हम समाप्त कर देंगे। रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाना अमेरिका की मूल नीति है। वर्तमान में रूसी तेल पर जो छूट दी गई थी वो अस्थायी है। वैश्विक बाजार में तेल आपूर्ति बनाए रखना हमारा उद्देश्य है। और मार्च में प्रतिबंध के बाद से कुछ देशों को छूट मिली थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो छूट हम खत्म करेंगे। पांडे सर, हॉर्मुज खुला नहीं है। पहले से ही अपने टैरिफ पॉलिसी को लेकर ट्रंप ने दुनिया भर के देशों को नाराज कर रखा था। एक अजीब सी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी वो कर रहे थे। एक बार फिर से वही राग छेड़ा जा रहा है अमेरिका की तरफ से। कितना फीजिबल है ये, कितना नुकसान कर सकता है अमेरिका को अगर ये स्थिति बनी रही? क्योंकि पहले ईरान से वॉर तो नहीं चल रही थी, लेकिन अब जंग की वजह से पहले ही बहुत संकट है कई देशों पर ईंधन का, तेल का। और जैसे जैसे ये लड़ाई के अंदर शामिल रहेंगे और ये सीज फायर का जो सिलसिला है, रुक रुक के लड़ाई चलता रहेगा और हॉर्मुज बंद रहेगा। मगर बड़ा एक ओपनली जो ट्रंप और उसकी जो टीम है ये बड़ा साफ साफ बोलती है कि आपको तेल की प्रॉब्लम है, आप हमारे पास आइए, वेनेजुएला से तेल लीजिए, वहाँ पे हमारी कंपनीज काम कर रही हैं, हमारे पास तेल है, उसकी कोई कमी नहीं है, आप हमसे तेल हासिल कीजिए। तो ये जो एक चीज़ है जहाँ पावर डिमिनिश हो रहा है अमेरिका का, क्योंकि अभी उसकी जो कैपेबिलिटी है इन सब चीज़ों को रीइंफोर्स करने की, एनफोर्स करने की भी काफ़ी कम होती जा रही है जी। तो जो ये सिस्टम है, आप ये देखिए, जो बहुत ज़्यादा तेल को यूज़ करने वाले देश हैं वो अमेरिका की बात तो सुन नहीं रहे। चाइना का जो तेल से लेना देना है रशिया के साथ, वो चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। पांडे सर, बैल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।